हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 बच्चों। ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन को समझा था, उसके अंदर 8 पार्ट थे बच्चों। आठों के आठों पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन के हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन आठों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है 4 मार्क्स का। अगर उन आठों में से किसी में भी कोई भी डाउट है बच्चों, तो आप मेरे से बिना हेजिटेशन के पूछ लेना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में और 4 मार्क्स का है बच्चों। और आसान एक्सरसाइज है, कोई मतलब क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। पार्ट भले ही एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो तो बात एक अलग है, बाकी बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई डाउट बचा भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 3.6 का। तो सबके सब बच्चे अपने अपने बुक्स में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। आपको प्रॉब्लम्स क्वेश्चन दे रखी है, जैसे कि आप सबको दिख ही रहा है कि प्रॉब्लम्स दे रखी है। उस प्रॉब्लम में से आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है। पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाने के बाद आपको सॉल्व करना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करने से पहले देखो बच्चों, इसके अंदर कुछ 2 वर्ड्स हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, जो बहुत सारे बच्चों के लिए ये न्यू वर्ड्स होगा। तो सबसे पहले तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम कहते किसे हैं वो समझेंगे। ठीक है, वही समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं कुछ ड्रॉ बना के आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा बच्चों। ये बच्चों वेव है नदी की। ठीक है, मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हालांकि होती नहीं है बट मैंने कर दिया क्योंकि 2 हैं वर्ड हमारे पास, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, उन दोनों को समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक बोट इस तरफ है और ये हमारी एक बोट इस तरफ है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से बोट बना दी मैंने। ठीक है बच्चों, अब बोट है तो कहीं तो जा ही रही होगी। तो बच्चों ये एक इसका रुख है, मतलब इस तरफ जा रही है बोट। ठीक है, अब उसकी कोई भी स्पीड हो सकती है। तो हमने जो बोट की स्पीड है उसको मान लिया x किलोमीटर पर आर। ठीक है बच्चों, यानी कि स्पीड की बोट को हमने x किलोमीटर पर आर मान लिया। उसी तरीके से वेव की भी कहीं रुख होगा, किसी तरफ तो जा रही होगी। सपोज इन केस वेव भी इसी तरफ जा रही है, मतलब कि उसका रुख भी उसी तरफ है जिस तरफ बोट जा रही है। ठीक है बच्चों, अब यानी कि जो वेव की जो स्पीड है वो फेवर में है बोट के, क्योंकि जिस तरफ बोट जा रही है उसी तरफ भी वेव जा रही है, तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ना। और जो हमारा डिस्टेंस होगा, जिस जगह पे हमें पहुंचना है, वो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड बोट की x और वेव की y दोनों मिल जाएगी ना, दोनों प्लस हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये केस होता है बच्चों डाउन स्ट्रीम का, यानी कि दोनों एक दूसरे के फेवर में है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन अपस्ट्रीम की बच्चों, यानी कि वेव कह रहा हूं, जो बोट है वो इस तरफ जा रही है और जो वेव है वो इस तरफ आ रही है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बच्चों ये मतलब कि बोट की स्पीड को, जो वेव है वो बोट की स्पीड को रोकने में रोकेगी विच मीन्स क्या है, जोर ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब इसका जो कंडीशन बनेगी अपस्ट्रीम की वो क्या बनेगी, x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ये बनेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आर और ये बनेगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आर, अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में। सिंपल सी ये चीज लिख लो, ये
फेवर में होता है, वेव जो है बोट के फेवर में होती है और अपस्ट्रीम में अगेंस्ट में होती है वेव बोट के। सिंपल, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगी x प्लस वाई, इसमें क्या बनेगी कंडीशन x माइनस वाई बच्चों। तो अगर मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहली कंडीशन दे रखी है वो डाउनस्ट्रीम की दे रखी है और आप देख भी पा रहे होंगे कि डाउनस्ट्रीम के अंदर जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर का है और जो टाइम है वो क्या है 2 आवर्स। उसी तरीके से अपस्ट्रीम के अंदर बच्चों मेरा जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का ही है और 4 किलोमीटर को तय करने में 2 घंटे लग रहे हैं। यानी कि जितना मैंने डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर को तय किया था 2 घंटे में और मुझे अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर को 2 घंटे में, यानी कि अब खुद देख पा रहे हैं आप कि डाउनस्ट्रीम में हम जल्दी पहुंच पा रहे हैं, 2 घंटे में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं और अपस्ट्रीम के अंदर हम 2 घंटे के अंदर ही 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम डाउनस्ट्रीम की पहले कंडीशन बनाएंगे। फॉर्मूला इस तरीके से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बच्चों, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, टाइम क्या है 2 घंटे, डिस्टेंस क्या है डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर और स्पीड क्या है यानी कि x प्लस वाई बच्चों। सिंपल, डाउनस्ट्रीम की ये मेरे पास कंडीशन बनकर आ गई है। टाइम मेरे पास 2 आवर्स है, डिस्टेंस मेरे पास 20 है और स्पीड x प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई और 20, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है 1 तो 20 बन जाए 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, कट कुटाकर 10। तो फर्स्ट इक्वेशन बनकर आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बच्चों। यहां तक ऑल क्लियर। अब हमें कंडीशन करनी है बच्चों अपस्ट्रीम की। अब हमें कंडीशन बनानी है अपस्ट्रीम की, बनाते हैं। फॉर्मूला वही, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बच्चों। जो अपस्ट्रीम है उसमें जो डिस्टेंस है, सॉरी टाइम है, वो 2 आवर्स ही है और जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है और अपस्ट्रीम की कंडीशन होती है x माइनस 1 की। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 तो 2 को मल्टीप्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, कट कुटा कर 2। तो सेकेंड इक्वेशन बनकर आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बच्चों। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और सेकेंड इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो। x प्लस वाई वेरिएबल में प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये कट गया, ये हो गया 2x, x प्लस x 2x, 10 प्लस 2 12, x को यहीं छोड़ा, 12 अपॉन में 2 कट कुटाकर 6, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 6। अब मुझे y निकालना है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की 6 आई प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 तो y इज इक्वल टू 4 बच्चों। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू बच्चों 4। ठीक है, तो ये थी मेरी स्पीड ऑफ स्टिल करंट की, स्टिल रोइंग की वाटर की, और स्पीड ऑफ करंट की y 4। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू बच्चों मेरी आ गई 4। यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन पूरा ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ढंग से समझना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। यानी कि एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी का जो काम कर रहे हैं 4 दिन के अंदर काम को खत्म कर रहे हैं, लेकिन 2 औरत और 5 आदमी मिलकर, मतलब कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर अगर किसी एम्ब्रॉयडरी को काम करते हैं 4 दिन में तो काम खत्म हो पाता है। समझ में आ गई। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। यानी कि मैन जो थे पहले 2 थे अब हो गए बढ़कर 3, सॉरी वुमेन जो पहले 2 थे अब बढ़कर हो गए 3, उसी तरीके से मैन जो पहले 5 थे अब बढ़कर हो गए 6 और डेज हो गए 4 की जगह 3। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लेट द मैन बी x और वुमेन बी y।
और हमें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, यानी कि अगर अकेली एक औरत उस काम को करे तो कितने दिन में काम खत्म करेगी, और अगर अकेला एक आदमी उसी काम को करे तो कितने दिन में खत्म करेगा। यानी कि हमें एक एक दिन की कंडीशन निकालनी है। ठीक है, एक एक दिन की कंडीशन निकालनी है तो आपका काम बन जाएगा। अब मैं अगर एक एक दिन की कंडीशन निकालता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि देखो मेरे पास जो मैन है और पहली कंडीशन में जो वूमेन है वो 2 है, तो यानी कि 2y, इसको इस तरीके से ना करके 5x + 2y = 4 days। अब मेरी एक बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझना। 5 आदमी 2 औरतें मिलकर 4 दिन में खत्म करती तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, तो उसके लिए हम करेंगे 1/4 रेसिप्रोकल। देखो एक दिन में ऑब्वियस ही बात है वो 1/4 हमने क्यों किया, यानी कि 5 आदमी 2 औरतें जो 4 दिन में काम खत्म कर रही है, एक दिन के अंदर 1/4 हिस्सा काम खत्म कर रही होगी ना, मतलब। तो मैंने क्या किया, 5x + 2y = 1/4, यानी कि जो मेरा काम खत्म हुआ एक दिन के अंदर वो चौथा हिस्सा खत्म हुआ। ठीक है, उसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन है मेरी, जिसके अंदर 6 आदमी यानी कि 6x और 3 वुमेन यानी कि 3y = 3 दिन में जो खत्म करते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर दोनों मिलकर 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा काम खत्म कर रहे होंगे ना। बात समझ में आई। ये मैंने 1/4 1/3 क्यों किया, क्योंकि मुझे 1 डे का निकालना है। जो मेरे 5 आदमी और 2 औरतें सब मिलकर जो 4 दिन के अंदर काम खत्म करती थी, तो एक दिन के अंदर 1/4 काम खत्म कर रही होंगी। उसी तरीके से 6 मैन और 3 वुमेन दोनों मिलकर जो 3 दिन में काम खत्म कर रहे थे, तो मिलकर एक दिन के अंदर 1/3 काम खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 5x + 2y = 1/4, ये 4 यहाँ पर डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो मेरी क्या इक्वेशन बन जाएगी, 20x + 8y = 1, और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 18x + 9y = 1। ठीक है, अब जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पास जो कंडीशन बन के आई 20x + 8y इक्वेशन जो बनकर आई वो आई 20x + 8y = 1, और दूसरी आई इक्वेशन बनकर 18x + 9y = 1 बच्चों। ठीक है, अब मुझे इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए मैं y के वेरिएबल्स को सेम कर दूंगा, विच मीन्स इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई, इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से तो इसको भी 8 से। 9 2 × 18 0 का 0 180x प्लस 8 9 × 72y = 9 1 × 9, और 18 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 × 64, 6 ऊपर कैरी, 8 1 × 8 होगा 144x प्लस 72y = 8। साइन चेंज कर दो, ये कट गया, माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन, क्योंकि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा तो साइन चेंज करने हैं। ये पूरा कट गया। 180x में से 144x माइनस करेंगे तो 36x = 9 में से 8 गए 1, तो x = 1/36 बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 1/36। अब हमें y की निकालनी है, तो y की निकालने के लिए किसी में भी वैल्यू पुट कर दो। 20x + 8y = 1, 20 × 1/36 प्लस 8y = 1। कट रहा है ये, 4 से गया 5 टाइम, 4 से गया 9 टाइम, तो 5/9 प्लस 8y = 1, तो 8y = 1। ये प्लस वहाँ जाके माइनस 5/9, 8y = इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 9 और 1 का एलसीएम 9 होता है, 9 के टेबल में 9 आता है 1 टाइम, 5 1 × 5, 1 के टेबल में 9 आता है 9 टाइम, 9 1 × 9, तो 8y = 9 में से 5 का 1/9,
सॉरी 4, 9 माइनस 5 4 होता है, तो 4/9। अब y को यहीं छोड़ेंगे, 4/9, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1/18, 9 2 जा 18। अब हमने एक दिन का निकाला था, 1/4 किया था, बात समझ में आ गई? हमने इसको रेसिप्रोकल किया था ना, तो हमें अगर एक अकेला औरत काम कर रही है तो कितने दिन लगाएगी उस काम को खत्म करने में, और एक अकेली आदमी काम कर रहा है तो कितने दिन लगाएगा काम करने में। हमने उसके लिए पहले 1/4 और 1/3 यानी कि इसको रेसिप्रोकल किया था। अब हमें टोटल डेज निकालने हैं ना, कि आदमी ने कितने दिन लिए, औरत ने कितने दिन लिए, एलोन करके। तो आदमी ने लिए होंगे 36 डेज। हमने इसको एक दिन में निकालने की रेसिप्रोकल किया था, तो टोटल डेज निकालने के लिए भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो x आ गया 36 डेज और y आ गया बच्चों 18 डेज। ठीक है, यानी कि अगर औरतें मिलकर, अकेले औरतें काम करेंगी तो 18 दिन लेगी, और अकेले अगर आदमी लोग काम करेंगे तो 36 दिन लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड का थर्ड पार्ट, और सेकंड के थर्ड पार्ट की मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद करना है सोल्व। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी कि जो रूही है वो 300 किलोमीटर अपने घर से तय करती है, दो हिस्सों में, मतलब कुछ ट्रेन से जाती है, कुछ बस से जाती है। तो यानी कि हमारे को डिस्टेंस तो पता है कि 300 किलोमीटर का ही है, और पार्टली है, कुछ बस से और कुछ ट्रेन से। ठीक है, पहली जो कंडीशन है वो 4 घंटे लेती है। अगर वो 60 किलोमीटर तय करती है ट्रेन से, यानी कि 60 किलोमीटर लिया ट्रेन से, और 240 यानी कि रिमेनिंग बचा, क्योंकि 300 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस करना है, जिसमें से कि ट्रेन को ही उसने 60 ले लिया, तो बाकी क्या बचा 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर उसने बस से तय किया, और उसको लगे 4 घंटे 4 आवर्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी कि 100 किलोमीटर वो ट्रेन से तय करती है, और बाकी रिमेनिंग यानी कि 200 किलोमीटर वो बस से तय करती है, तो उसको लगते हैं कितने घंटे। शी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर, विच मीन्स जब 10, देखो अब इसमें क्या बोला, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर का क्या मतलब हुआ, 4 घंटे 10 मिनट। यानी कि जो पहले उसने 4 घंटे लिए थे, हैं, दूसरी कंडीशन में अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर बस से तय करती है, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं पहले वाले के मुकाबले। यानी कि पहले 4 घंटे लगे थे, अब 4 घंटे 10 मिनट लगे। 10 मिनट नहीं लगे, सिर्फ 4 घंटे 10 मिनट लगे। बात समझ में आ गई? तो लेट द ट्रेन बी x और बस बी y बच्चों। ठीक है, यानी कि पहले इक्वेशन क्या बनेगी, 60x प्लस 240y इक्वल टू 4। ठीक है, और दूसरी क्या बनेगी, 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 4। 10/60, क्योंकि जो मिनट है उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 10/60 विच मीन्स 0 से 0 कट गया। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में बन गया, तो इसको मिक्स्ड को हम प्रॉपर में बनाएंगे। 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6 बच्चों। ये समझ में आई कंडीशन, या दोबारा से मैं दोबारा से समझा रहा हूं, आई या नहीं आई अलग बात है, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूं। 4 घंटे 10 मिनट, क्योंकि उसने सेकंड इक्वेशन में बोला था, कंडीशन में बोला था कि उसने जो 100 किलोमीटर है वो ट्रेन से ट्रेवल किया, और बाकी के यानी कि रिमेनिंग क्या बचा, 200 किलोमीटर उसने बस से ट्रेवल किया, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं पहले के मुकाबले। यानी कि पहले उसको लगे थे 4 घंटे, अब उसको लगे 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट। मैंने यहाँ पर 4 इंटू 10/60, ये 60 क्यों किया, क्योंकि हमको इस मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट करने हैं, और 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ा। बात समझ में आ गई? तो 60 से डिवाइड करा, 0 से 0 कट गया। अब 0 से 0 कट गया तो ये कंडीशन बनकर आ गई, मतलब ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अब मुझे इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 प्लस 1 तो 25/6। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन आई वो क्या आई बच्चों, 60x प्लस 240y इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन आई 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 25/6। अब इस 6 को यहां से हटाकर इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन जो सेकंड बनेगी वो बन जाएगी 600x प्लस 1200y इज इक्वल टू 25, ठीक है बच्चों। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसको सोल्व कर देना, जो आपको जिस भी मेथड से करना हो, एलिमिनेशन मेथड से कर देना, सब्स्टिट्यूशन से, किसी से भी। मैं एलिमिनेशन मेथड से सारे कर रहा हूं, तो आप भी उसी मेथड से कर लेना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें से कि हमने शुरू के जो 2 क्वेश्चन थे उसको पूरा सोल्व किया, और थर्ड पार्ट का मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखाई है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। बाकी जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको खुद से करने हैं। अभी भी कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं बिना किसी एनी हेजिटेशन के, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।